विदाउट एन अल्ट्रासाउंड आप पता कर सकते हैं कि आपका बेबी जो गर्भ में पल रहा है वो सेफ है या नहीं। जी हाँ, आप पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है आपके गर्भ में वो सेफ है या नहीं है। उस अल्ट्रासाउंड के बगैर भी आप इसे पता कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जानते हैं आज हम। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमें देती ही है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि जो बच्चा है पेट में वो सेफ है या नहीं। तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसे ही सिम्टम्स, कुछ ऐसे ही 5 सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको महसूस होने लगेगा कि बच्चा जो पेट में है वो सही है या नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हम चलो बात करते हैं कि क्या क्या होता है। प्रेग्नेंट महिला अगर ये जानने के लिए उत्सुक बहुत होती है, बहुत जानना चाहती है कि क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि उनका जो बच्चा है गर्भ में वो सेफ है। और बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में ये चीज उस समय चलती रहती है कि क्या हमारा बच्चा सेफ है, क्या हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, जिसके लिए हम वेट करते रहते हैं कि कब हम डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, कब हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी डॉक्टर के पास और कब डॉक्टर ये कह देगी कि हाँ आपका बेबी बिल्कुल सेफ है और आप भी बिल्कुल सही हैं, जिससे हमें बहुत रिलैक्स होते हैं और बहुत काम हो जाते हैं फिर हम। बट ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना होता है अपना। ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, इस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा सेफ है और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि कब हमें डॉक्टर के पास जाएंगे, कब हम अपॉइंटमेंट लेंगे और कब हमें डॉक्टर एश्योर करेंगे कि हाँ आपका बच्चा सेफ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर प्रेग्नेंट महिला को ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी रखनी चाहिए। अगर वो ऑब्जर्व करती रहेंगी अपनी बॉडी को, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, तो वो कोई भी खतरे से बच सकती हैं, खतरे को पहले से जान सकती हैं, जिससे वो उसको ठीक कर सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहली चीज होती है बच्चे की हार्ट बीट। बेबी की हार्ट बीट हमेशा 5th वीक तक आ जाती है और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 6 to 8 वीक के बीच में आप टेस्ट करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी है। बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर इन केस बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि 10 to 3rd मंथ के बीच में ड्रॉपलेट टेस्ट होता है। ड्रॉपलेट टेस्ट में भी फिर आपके बच्चे की हार्ट बीट रिपीट देखी जाती है। फिर भी अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है तो हो सकता है कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन होती है और जो बेबी की पोजीशन है वो एक्सचेंज हो गई है, वो बदल गई है, जिसके वजह से हमें बच्चे की हार्ट बीट महसूस नहीं हो पा रही है। तो चिंता की कोई बात नहीं होती है, इसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी होती है। जैसा डॉक्टर कहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। तो बेबी के हार्ट बीट से आप जान सकते हैं कि बेबी सेफ है या नहीं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का वेट गेन होना बहुत ही कॉमन होता है। हर एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है वो अच्छे से खाती है पीती है तो उसका वेट गेन होना बहुत ही कॉमन चीज होती है, बहुत ही आम बात होती है। और वेट गेन होना लगभग 10 से 12 किलो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपका वेट गेन अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 kg होता है, जिससे हमें पता चल पाता है जो पेट में बच्चा है, जो फेटल की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। और रूटीनली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका वेट गेन का प्रॉपर मेजर करती हैं हर बार और कंपैरिजन करते हैं कि क्या वेट गेन हो रहा है प्रॉपरली या नहीं। अगर इन केस नहीं हो रहा है आपका वेट गेन तो डॉक्टर आपको उसके लिए कुछ प्रोटीन्स लिखते हैं, कुछ चीजें लिखती हैं जो आप दूध में मिला के पी सकते हैं, जिससे आपका वेट गेन हो जाएगा। तो उसकी कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है। बट आज हम जान रहे हैं कि क्या क्या कॉमन सिम्टम्स है जिससे आप अपने बेबी को सेफ समझ सकते हैं। उसमें ये एक चीज होती है जो है वेट गेन। तो अगर आपका अच्छे से वेट गेन 10 to 12 kg हो रहा है तो ये बिल्कुल अच्छी चीज है, आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। बट अगर आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि बेबी थोड़ा सा अनसेफ है। आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जैसा एडवाइस करे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। 10 to 12 kg से अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन की बात होती है। इसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है और भी कोई सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं।
तो जो वेट गेन हर एक प्रेग्नेंट महिला का होता है वो मोस्टली 4th, 5th और 6th मंथ से ही स्टार्ट होता है और ये 7th, 8th और 9th मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। तो अगर आपका अभी वेट गेन नहीं हुआ है तो वेट करिए आप 3rd ट्राइमेस्टर का। 3rd ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली आपका वेट गेन होता रहेगा और आप अच्छे से खाइए पीजिए। थर्ड चीज होती है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं कि कब मेरा पेट निकलेगा। तो पेट आपका निकलता है 4th to 5th मंथ में, बट ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पर भी और आपके वेट पर भी। तो अगर आप बहुत ज्यादा कम हाइट के हैं या फिर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या आपका पेट ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है तो आपका पेट काफी जल्दी भी निकल सकता है, 3rd मंथ तक इवन निकल जाता है। बट अगर आप स्लिम हैं, आपकी हाइट अच्छी है तो आपका जो पेट है वो 5th to 6th मंथ में भी निकलना दिखना शुरू करेगा। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बट द बेस्ट टाइम इज 4th to 5th मंथ जिसमें आपका पेट निकल ही जाता है। बट इन केस अगर आपका पेट नहीं निकल रहा है, आपका यूट्रस का साइज नहीं बढ़ रहा है तो ये दिक्कत की बात होती है और इस दिक्कत के लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए और जरूर उनकी एडवाइस सुननी चाहिए। 4th चीज होती है बच्चे की मूवमेंट, बेबी मूवमेंट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी आपके स्टमक में बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल अच्छे से है और हेल्दी है। बेबी मूवमेंट से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि बच्चा आपके गर्भ में बिल्कुल सेफ है। तो जानते हैं कि बेबी की मूवमेंट कब शुरू होती है। तो मोस्टली बेबी की मूवमेंट जो होती है वो 2nd ट्राइमेस्टर में आती है, यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ में आपको बेबी की मूवमेंट महसूस करना शुरू हो जाता है। और बेबी की मूवमेंट जो स्टार्टिंग में होती है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको बटरफ्लाईज आपके स्टमक में घूम रही हैं और धीरे धीरे ये ग्रो होने लगती हैं। आपको किक स्टार्ट हो जाती है 3rd ट्राइमेस्टर में। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है और आपको महसूस हो सकता है कि जो आपका बच्चा है वो आपके पेट में है और आपके पास है और वो बिल्कुल सेफ है। मूवमेंट ना हो तो क्या करें? तो अगर आपको मूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। जब आप एक्टिव रहते हैं, आप चलते फिरते रहते हैं तो बच्चा एक जगह सहम के बैठ जाता है, लेकिन जब आप लेटते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं तो बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो अगर आपको मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको आराम से रिलैक्स्ड काम होके सो जाना चाहिए। देखना चाहिए जैसे ही आप लेटेंगे थोड़ी सी देर के बाद ही बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आप ये काम जरूर करिए, लेट के एक बार चेक करिए बच्चे की मूवमेंट आ रही है या नहीं। इन केस अगर बच्चे की मूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। कितनी मूवमेंट आनी चाहिए, नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए बच्चे की? तो 12 घंटे में 10 फेटल मूवमेंट्स आपकी आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की मूवमेंट कम है तो आपको दिन भर अपना काउंट करना है। 12 आवर्स में आपको जो फेटल मूवमेंट होनी चाहिए वो लगभग 10 होनी चाहिए। तो ये भी एक सिम्टम होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है और हेल्दी। लास्ट चीज होती है HCG लेवल। HCG लेवल आपने बहुत सुना होगा। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपका HCG हार्मोन ही होता है जो टेस्ट होता है। अगर वो बढ़ता है तो आप प्रेग्नेंट होते हैं और अगर वो नहीं बढ़ता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। HCG हार्मोन ही होता है जो आपके फर्टिलाइज्ड एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन भी। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका जो HCG हार्मोन होता है वो 8th से लेके 11th वीक में बहुत ही हाईएस्ट होता है, और जिसके लिए आप ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट करते हैं और पता कर पाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में सेफ है या नहीं, वो भी बहुत ही इजीली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगली अच्छी सी एक ऐसी ही वीडियो पर। थैंक यू सो मच।